5 अक्टूबर बड़ा बुधवार। विजयदशमी बना अद्भुत संयोग। घर के दरवाजे से फेंक दे यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा पर्व मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय हासिल की थी और इसी दिन माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नवरात्रि के दौरान स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और घट का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की भी मान्यता है। कहा जाता है इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन अपने कार्य क्षेत्र रोजगार से जुड़े हुए उपकरणों और मशीनों का पूजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तक और कलम का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और किस्मत भी साथ देने लगती है। विजयदशमी के दिन मां आदि शक्ति दुर्गा का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ऐसा करने से जीवन की सारी विषमताएं खत्म हो जाती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन भगवान श्री राम और बजरंगबली का पूजन करने से सभी परेशानी और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, दशहरा का हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार दशहरा पर जो भी कार्य किया जाता है उसमें विजय अवश्य ही मिलती है। इसलिए दशहरा पर पूजन के साथ ही उपाय करने का भी चलन है। दशहरा पर किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। और इस बार का दशहरा तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस बार दशहरा पर स्वास्थ्य सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्य में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है और वह सफल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दशहरा पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत साथ देने लग जाती है और जब किस्मत का साथ मिलता है तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं और जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। धन की हानि होना बंद हो जाती है और धन का लाभ होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको दशहरा पर रात्रि के समय करना है। रात्रि यानी कि सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद आप किसी भी समय रात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए दोस्तों आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। आपको फिटकरी की इतनी बड़ी डेली लेनी है कि वह आपकी मुट्ठी में पूरी तरह से समा जाए। फिटकरी को हाथ की मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। माता रानी, भगवान श्री राम, बजरंगबली का ध्यान करना है और जीवन में चले आ रही जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या कार्य से जुड़ी हुई समस्या हो या परिवार में अशांति का माहौल रहता हो, जो भी समस्या हो वह समस्या आपको मन ही मन अपने इष्ट देव से कहनी है। माता रानी, भगवान श्री राम, बजरंगबली से कहनी है और उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप मन ही मन भगवान जी का ध्यान करते रहें और इस फिटकरी को अपने सिर पर से 7 बार बारें, यानी कि 7 बार क्लॉकवाइज इस फिटकरी के टुकड़े को आपको अपने सिर पर घुमाना है। उतारने के पश्चात दोस्तों अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर मुख्य द्वार पर खड़ा होना है। आपको अपने घर के अंदर खड़ा होना है और घर के बाहर की तरफ आपको कमर करनी है,
यानी कि आपका जो फेस है वह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और पीठ है वह घर से बाहर की तरफ होनी चाहिए। जैसे घर में अंदर एंटर करते हैं उस तरह आपको घर के मुख्य द्वार पर खड़ा होना है और इस फिटकरी के टुकड़े को आपको अपने सिर पर पीछे की तरफ यानी कि घर से बाहर फेंक देना है। दोस्तों, फिटकरी फेंकने से पहले आपको भगवान जी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि जो भी समस्या है, जो भी रुकावट है, नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे परेशान कर रही है या मेरे कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, वह सब इस फिटकरी के साथ मेरे जीवन से बाहर चली जाए। और फिर आपको यह फिटकरी अपने सिर पर से पीछे की तरफ फेंक देनी है। फिटकरी फेंकने के बाद आपको अपनी निगाह नीचे रखनी है और अपने घर का मेन गेट बंद करके सीधे अंदर आ जाना है और हाथ को अच्छी तरह से धोना है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपको टोके नहीं। जैसे घर के सदस्य तो देख सकते हैं लेकिन घर के बाहर का कोई सदस्य गली में सड़क पे निकलता हुआ आपको देखे नहीं, इसलिए यह उपाय आप रात के समय करें जब सड़क खाली हो। दोस्तों, आपका घर है उसमें लॉन है, गार्डन है और बाहर बड़ा गेट है, तो आपको यह उपाय उस बड़े गेट पर जाकर करना है। आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और बिल्डिंग में आप अपने गेट से बाहर ऐसे नहीं फेंक सकते, तो आप यह उपाय किसी गार्डन में या खुले स्थान पर जाकर कर सकते हैं या फिर आप अपने घर की छत पर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। इस उपाय को करने से आपके ऊपर कोई रोक टोक होगी, किसी की बुरी नजर होगी, कोई विघ्न बाधा होगी या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह आपके ऊपर से हट जाएगी। इस उपाय को करने से भगवान श्री राम, माता रानी, बजरंगबली की कृपा से किस्मत साथ देने लग जाएगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं, लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, विजयदशमी के पावन पर्व पर आप इस आसान से उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों, आपको नौकरी या व्यवसाय में अगर सफलता ना मिल रही हो तो दशहरा के दिन आप आदि शक्ति माता दुर्गा का पूजन करें और पूजन के दौरान माता रानी को 10 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। 10 प्रकार के फल जैसे कि एक केला, एक सेब, अनार, अंगूर, चीकू, इस तरह से 10 प्रकार के फल ले लें। अगर 10 प्रकार के ना हो तो कोई भी फल जैसे कि 10 केले ले लें। इस तरह आप 10 कोई भी फल ले सकते हैं। फल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। एक प्लेट में रखकर आप इन फलों का माता रानी को भोग लगाएं और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। इस तरह पूजन करने के पश्चात माता रानी से कार्य क्षेत्र में आ रही जो कठिनाई है उनको दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात ये जो फल आपने माता रानी को भोग में लगाए हैं, इन फलों को ले जाकर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें या आप मंदिर पर जाकर छोटे बच्चों को भी यह फल दे सकते हैं। मान्यता है इस उपाय को विजयदशमी के दिन करने से माता रानी की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और व्यवसाय अच्छा चलने लगता है। नौकरी में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, आपको कोई भय सताता है, डर लगता है, अनजाना भय आपको सोने नहीं देता। रात में सोते वक्त आपको बुरे सपने आते हैं, आप सोते से डरकर जग जाते हैं, तो दोस्तों आप विजयदशमी की रात्रि को माँ काली का पूजन अवश्य ही करें। विजयदशमी की रात्रि को माँ काली का पूजन करने के लिए माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माँ को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ ना हो तो शक्कर या किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात माँ काली से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे, भूल चूक की क्षमा मांगे। हो सके तो दुर्गा सप्तशती में परिणित आप क्षमा प्रार्थना का पाठ भी करें। और दोस्तों, फिर आपको क्षमा मांगने के पश्चात माता रानी को काले तिल अर्पित करने हैं। काले तिल अर्पित करने के लिए आप माता रानी के सामने एक पात्र रखें और थोड़ी सी काले तिल आप अपने दाहिने हाथ में लें और माता रानी के इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता रानी को काले तिल अर्पित करें। मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय पिच्छे, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय पिच्छे।
इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना है और एक बार ही माता रानी को तिल अर्पित करने हैं। इस प्रकार आप 3 बार मंत्र का जाप कर 3 बार माता रानी को तिल अर्पित करें और अनजाने भय, डर, बुरे सपनों से निजात दिलाने की माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी से रक्षा करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों आपको इसी मंत्र ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे का 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माता रानी को प्रणाम करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहें। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ काली की कृपा से बुरे सपने, डर, भय सब दूर हो जाता है। माँ काली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ काली की कृपा से अज्ञात भय भी दूर हो जाता है। माँ काली अपने भक्तों की सभी कष्टों से रक्षा करती हैं। दोस्तों, माता रानी को आपने जो तिल अर्पित किए हैं, इन्हें अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात माता रानी के चरणों से उठाकर पीपल वृक्ष की जड़ में रखाएं या फिर किसी भी साफ स्थान पर आप मिट्टी खोदकर उसमें दबा दें। दोस्तों, जो पहला उपाय हमने आपको बताया है वह उपाय महिलाएं पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। अन्य 2 उपाय महिलाएं पीरियड के दौरान ना करें। अन्य 2 उपायों को करते में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही यह उपाय करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।